हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस स्टडी चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए आज हम बात करते हैं वर्ग पात्रता परीक्षा की नोटिफिकेशन, एज, योग्यता के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं योग्यता। एज यानी कितनी क्या एज होनी चाहिए अपन जब एक वर्ग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एज इसमें 21 ईयर वर्ष की होना चाहिए आप, ठीक है, तब इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है अपनी योग्यता। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता के लिए सबसे पहले तो होना चाहिए आपका बीएड प्लस जे पीजी लेवल का एग्ज़ाम है तो पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। तो पीजी अपना उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाह रहे हो। मान के चलो आप मैथ से फॉर्म भरना चाह रहे हो वर्ग एक का, ठीक है। मैं से तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी भी आपकी क्या होना चाहिए? मैथ से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पीजी किसी और सब्जेक्ट से किया है और फॉर्म किसी और सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो, नहीं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है कब हो सकता है इसका एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, कब हो सकता है इसका एग्ज़ाम? अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, आएगा लेकिन लगभग दिसंबर जनवरी के बीच में आपको ये एग्ज़ाम होने को मिलेगा। संभावना तो यही बताई जा रही है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन और जिसका फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये और देखते हैं। नोटिफिकेशन अभी अपना सितंबर चल रहा है तो अपन सोच तो लास्ट सितंबर तक तो आ ही जाना चाहिए, यानी सितंबर और अक्टूबर के बीच अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने की डेट आ जाएगी। अब है नेक्स्ट कौन कौन भर सकता है फॉर्म। जैसे मान के चलो अभी जो न्यू तो हो पात्रता के लिए वो तो अप्लाई करेंगी, तो एक तो ये क्लियर बात हो गई, वो तो अप्लाई करेंगे जो इच्छुक हैं। यदि और साथ में ये भी हो सकता है कि पिछली बार 18 में और अभी भी जो अभी नेक्स्ट हुई थी तो पिछले साल हुई थी ना पात्रता की, तो उसमें बहुत से लोगों ने पात्रता क्वालिफाई की थी। बहुत से लोग हैं जो पात्रता क्वालिफाई किए हुए बैठे हैं। तो वो लोग भी अपना फॉर्म यदि भरना चाहें, देखना चाहते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है, कैसे का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हालांकि इस पर कोई अगर आप क्वालिफाई हो जाते तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि आपका पहले ही आप क्वालिफाई हो तो जी तो आप भरने के लिए भर सकते हो। ऐसा नहीं है अगर इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप क्वालिफाई नहीं, आपने तो पिछली वाली क्वालिफाई कर ली थी तो आप भर सकते हो, तो वो भी भर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके रूल्स। पुराना वाला रूल्स लेके आए हैं, फिर बाद में अपना नया दिखाएंगे। देखो, पुराने वाले में भी सही था ये वाला कि पात्रता परीक्षा हेतु अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, इसकी अपनी 2.5 घंटे होगी, सही है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रकार के होंगे जिसके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा, ये सही है। ये है पुराना वाला। क्या है ये? पुराना वाला है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। यानी ये वाला पुराना रूल्स था कि माइनस मार्किंग होगी, यदि आपका 4 क्वेश्चन गलत होगा तो एक क्वेश्चन 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन ये नियम फिर बाद में लोगों ने वो किया है, आवेदन वगैरह दिया है तो इस रूल को हटा दिया था, इसलिए ये वाला रूल्स अब लागू नहीं है प्रेजेंट में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मतलब अब शुद्ध भाषा में है कि नेगेटिव मार्किंग अभी है नहीं है, ओके। और सब रूल्स वैसे ही हैं। प्रश्न पत्र के 2 भागों में होंगे, भाग आ और भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा। आ भाग सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग आ भाग के अंतर्गत सामने विषय में किसी भी एक विषय का चयन करना होगा भाग बी में। और आ के 4 खंड होंगे जिसमें अंकों का विस्तार इस प्रकार है। भाग आ ये तो सबके लिए अनिवार्य, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, संस्कृत साहित्य, पॉलिटिक्स, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट से आप
भरना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएट का, तो उसमें तो ये सब्जेक्ट सबके लिए मान्य होंगे। ठीक है, पात्रता का है जी भैया। ठीक, सामान्य हिंदी 8 नंबर की पूछी जाएगी, और सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर के क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आएंगी। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक एवं अंकित योग्यता, जी 7 नंबर का आएगा अपना। पेडागोगी आएगी 10 नंबर की। कुल क्वेश्चन ये 30 नंबर का आता है। 100 नंबर का आप 120 नंबर के जो मेन सब्जेक्ट होगा, और 30 नंबर के जो यानी 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आएगा। अब है मेन सब्जेक्ट का, क्या है मेन सब्जेक्ट, जी है। जैसे हिंदी, हिंदी के अपने कितने क्वेश्चन आएंगे 20, तो 120 ये होगा प्लस आभाग के हुआ 30, तो कितने क्वेश्चन हो गए 150 क्वेश्चन हो गए अपने। संस्कृत भाषा के संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, भूगोल, ये अपने सब्जेक्ट रहेंगे। भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र, इतने सब्जेक्ट अपने रहेंगे। जो जो देख लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है। प्रश्न पत्र के भाग आ में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक एवं आंगिक योग्यता, पेडागोगी विषय वस्तुगत स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर पर समकक्ष होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी के विषय वस्तु पर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र के भाग बा के विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर यानी पीजी लेवल के समकक्ष होगा। जो पीजी लेवल का होता है जो पेपर, वो उसी के समकक्ष। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश के राज्य कक्षा 9 एवं 10 के पिछले पाठ्यक्रम वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका करने का स्तर लिंकेज स्नातकोत्तर होगा। ठीक है, मान लो पीजी लेवल का है अपना एग्जाम, पीजी जो क्वेश्चन आएंगे पीजी लेवल के आएंगे। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडागोजी की समझ पर आधारित होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं जो कौन से एग्जाम में कौन से पेपर में किस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए एमए में, और कौन सा सब्जेक्ट मेन है, आपके कितने सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आइए हम उनकी भी जानकारी दे देते हैं आपको। चलिए, गणित, यदि गणित विषय में आपने एमए किया है, मान के चलो, ये अप्लाई सब्जेक्ट बता रहे हैं हम। सब्जेक्ट व्यावहारिक गणित में एमए किया है, सांख्यिकी से एमए किया है, कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स से, औद्योगिक गणित से, इंजीनियर मैथमेटिकल साइंस, प्योर से मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इससे आपने इन मैथ के जो सब्जेक्ट है इतनी, इनमें से किसी से भी आपने यदि एमए किया है, तो 6 सब्जेक्ट के 6 विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि के धारित करना अनिवार्य है। यदि आप इन सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हो, इसी से आपने एमए किया है, तो इन जो एमए किया है, तो एमए में आपका मुख्य विषय गणित भी होना चाहिए। इनके अलावा मुख्य विषय क्या होना चाहिए, गणित, तो आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, गणित का। ऐसे नेक्स्ट हैगा अपना रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, व्यावहारिक रसायन विज्ञान, पर्यावरण रसायन शास्त्र, परमाणु में केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र, अकार्बनिक, कार्बनिक रसायन, औद्योगिक विज्ञान, यदि इन सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, इन सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, तो अपना मेन सब्जेक्ट उसमें एमए में सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए था, उसमें जी होना चाहिए, रसायन भी होना चाहिए। ऐसे जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजिकोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, लाइफ साइंस, इकोलॉजी, मत्स्य विज्ञान, विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण, एग्रीकल्चर। आपने इन सब्जेक्ट में एमए किया है मान के चलो, तो इन मेन एमए में आपका मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणी विज्ञान। एमए ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तब तो आप अप्लाई कर पाओगे जीव विज्ञान से। ओके, नेक्स्ट है अपना और सब्जेक्ट जीव भी हैं, जीव विज्ञान के जैव सूचना विज्ञान, फॉरेस्ट्री, आनुवांशिक, लिम्नोलॉजी, कीटनाशक, जी होने चाहिए।
और ये अब आ गया भौतिक शास्त्र से इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यवहारिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, पदार्थ आणविक। अगर यदि इन सब्जेक्ट से आपने एमए किया है तो मेन सब्जेक्ट के रूप में, मुख्य विषय के रूप में क्या होना चाहिए? भौतिक या फिजिक्स होना चाहिए अपने। यानी जो फिजिक्स से आप भर रहे हो तो फिजिक्स में आप इतने इनसे फॉर्म भर रहे हो तो मैं आप मेन सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए अपना, ठीक है। अब आ गया कृषि। कृषि की जो सब्जेक्ट दिए हैं, यदि आप कृषि की बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से आपने एमए किया है तो कृषि का विषय विषय क्या होना चाहिए? कृषि। ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना हिंदी। भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान और संस्कृत, ये तीन सब्जेक्ट हैं इसमें हिंदी में। इनसे आपने एमए किया है तो मुख्य विषय के रूप में हिंदी भी होना चाहिए इसमें। जिस सब्जेक्ट के अलावा मुख्य विषय क्या होना चाहिए? हिंदी साहित्य। ओके। संस्कृत में ओनली एक सब्जेक्ट है योगा, और उसमें योगा में भी एक ही सब्जेक्ट मेन होता है, उसमें संस्कृत होना चाहिए। राजनीति शास्त्र में यानी आपने पवेट से एमए किया है, इंटरनेशनल रिलेशन से एमए किया है, ह्यूमन राइट्स से एमए किया है, तो उसमें मेन सब्जेक्ट अपना क्या होना चाहिए? राजनीति। ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में यानी समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, इनसे यदि आपने एमए किया है तो सब मेन सब्जेक्ट ग्रुप में से सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? भूगोल यानी ज्योग्राफी। अब है इतिहास। इतिहास में आधुनिक इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, यूरोपियन हिस्ट्री है, कंपोजिट हिस्ट्री है। तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या नाम होना चाहिए अपना? हिस्ट्री। समाजशास्त्र में सोशल वर्क और मानव शास्त्र, इन दोनों से यदि आपने एमए किया है तो मेन सब्जेक्ट एमए में मुख्य विषय के रूप में क्या होना चाहिए अपना? समाजशास्त्र। जी होम साइंस, होम साइंस में MHSC एक्सटेंशन एक ही सब्जेक्ट है इसमें, तो उसमें तो होम साइंस होना ही होगा ही। कॉमर्स में अकाउंटिंग, कॉमर्स, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग में भी क्या होना चाहिए? मूल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वाणिज्य। ठीक है। और भी ये हैं किसकी है? ये कॉमर्स के ही है। एम कॉमर्स लेखा प्रबंधन, एम कॉम प्रबंधन, MBA लेखांकन, MBBA अकाउंटिंग फाइनेंस, फास्ट अकाउंटिंग फाइनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, व्यवहारिक इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक, मास्टर ऑफ बिजनेस, MBE, ये होना चाहिए अपनी कॉमर्स में। ये अर्थशास्त्र आ गया। आप सारे सब्जेक्ट इतने ही हैं। अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए? व्यवहारिक इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक और MBE। तो इसमें सबसे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अर्थशास्त्र होना चाहिए। अंग्रेजी, अंग्रेजी कोई से विषय नहीं है स्नातक नहीं एमए में उपाधि मुख्य विषय में नहीं, यानी अंग्रेजी में अगर आपने किया है तो ओनली अंग्रेजी ही है इसमें, और कोई सब्जेक्ट से एमए और नहीं हो सकता इसमें। ऐसे उर्दू का है, इस दोनों का है। तो देखिए आप जिस सब्जेक्ट से आप देख लीजिए आपका कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, बनाइए। नोटिफिकेशन आने वाला है लास्ट सितंबर या अक्टूबर के बीच में अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलते हैं भैया, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारे किसी कंटेंट में आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।